नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या बिहार में बाजी पलटने वाली है? यह सवाल बिहार के सियासी गलियारों में पूछा जाने लगा है, क्योंकि पहले लालू यादव, अब राबड़ी देवी ने नीतीश को वापसी का खुला ऑफर दे दिया है। राबड़ी ने कह दिया कि उधर बीजेपी छोड़ेंगे तभी इधर आएंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव भी बार बार इशारों में कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहकर जेडीयू अपना ही नुकसान करेगी। इतना ही नहीं, मंगलवार को विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर जुबानी हमले किए। तो क्या वाकई बिहार में बाजी पलटने वाली है? रिपोर्ट देखिए। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। अभी भी चश्मा उतारिए। लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था। बिहार में चुनाव से पहले क्या पलट जाएगी बाजी? क्या बिहार में होने वाला है बड़ा खेला? नीतीश क्या फिर बदल लेंगे पाला? इन दिनों बिहार की राजनीति में ऐसे सवालों का बवंडर उठा हुआ है। बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से नीतीश को एक बार फिर ऑफर दिया गया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बिहार की बदहाली पर घेरने में जुटे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव का नेतृत्व देकर आगे बढ़ रही है, तो कैबिनेट विस्तार के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की। बिहार की सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार बने हुए हैं, जिनके इधर या उधर होने से बिहार में बाजी पलट सकती है। इसकी एक तस्वीर मंगलवार को विधानसभा में भी दिखी। बिहार विधानसभा में मंगलवार का दिन खूब हंगामेदार रहा। तेजस्वी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए। पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, इसके बाद 2025 के बिहार के हालात बताए। घोटालों से लेकर बिहार की बदहाली तक पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। मंगलवार को तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में देखे गए और 2025 चुनाव को लेकर आरजेडी का एजेंडा क्लियर कर दिया। संदेश दिया कि इस बार चुनाव में आरजेडी सामने खड़े एनडीए को मजबूती से टक्कर देगी। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव ने बिहार की बदहाली को लेकर नीतीश कुमार को घेरते नजर आए। एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात की। 2005 के पहले वालों, चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़
का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पढ़े मुख्यमंत्री जी के लिए। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले के बिहार और बाद के बिहार का जिक्र किया। पहले के कार्यकाल में आरजेडी की सरकार थी, जबकि बाद में लंबे समय तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ऐसे सियासी चक्रव्यूह में घेरना चाहते हैं जिससे बिहार में इस बार बाजी पूरी तरह पलट जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं। उन्होंने विधानसभा में तेजस्वी यादव के जुबानी हमलों पर तथ्यों के साथ पलटवार किया। यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी और घरों में शौचालय न के बराबर था। लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे, यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। जुबानी हमलों के बीच पक्ष और विपक्ष में लड़ाई पिता तक आ गई। तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में ही जुबानी वार करते दिखे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों ने एक दूसरे के पिता पर सवाल उठाए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के पिता सकनी चौधरी को कोस रहे थे, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव को बुरा भला कह रहे थे। मामला इतना बढ़ा कि तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट पर खड़े होकर बीजेपी विधायकों पर बरसते हुए चुनौती देते दिखे। हालांकि स्पीकर के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल, विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर बिहार में बाजी मारने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अलग ही खेला चल रहा है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ऐसा फालतू छोड़ो।
अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं जो हम लोगों के नेता थे। दरअसल एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया था कि नीतीश बीजेपी छोड़े तो आरजेडी उनका साथ देगी। एक तरह से नीतीश को वापसी का खुला ऑफर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव ने भी एक इंटरव्यू के दौरान नीतीश को इसी तरह का ऑफर दिया था। हालांकि नीतीश कह चुके हैं कि वो अब सिर्फ बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार सियासी हवा का रुख समय पर भांप लेते हैं, तभी तो जिधर फायदा दिखता है उधर ही चल पड़ते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी तो बिहार में बाजी पलट सकती है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। वैसे बीते 2 दशक में ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी। कभी वो एनडीए के साथ आए तो कभी दूरी बना ली। कैसे, आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। 2013 की बात करते हैं। जी हां, पहली बार 2013 में 8 सालों बाद बीजेपी के साथ गठबंधन जो टूट गया। 17 साल का गठबंधन नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी की वजह से टूटा। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी जेडीयू, लेकिन 40 में से 2 सीटें जीत पाई। नीतीश ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी सीएम बने, कांग्रेस और राजद के सहयोग से। 2015 की बात कर लेते हैं। जी हां, 2015 का फिर विधानसभा चुनाव आया, सरकार बनी, लेकिन 2015 से यह रिश्ता चला। राजद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर यह रिश्ता 2017 में टूट गया। फिर गठबंधन बीजेपी से 2017 में हाथ मिलाया, सीएम बने, लेकिन फिर 2022 में एनआरसी समेत कई और वजह से बीजेपी से यह रिश्ता फिर टूटा, लेकिन फिर राजद के सपोर्ट से नीतीश कुमार की कुर्सी बची रही। अब आता है साल 2022, फिर आरजेडी देखिए। लेकिन राजद के साथ साथ इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मन फिर बदला, वो बीजेपी के साथ हो लिए। आप समझ सकते हैं, 2024 से पहले फिर बीजेपी के साथ है। कुछ इस पाले में, जी हां, क्योंकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश इस तरह का करेंगे। यानी नीतीश ने एक के बाद एक कई पलटियां मारी और राजनीति की बदौलत 2 दशक में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और नीतीश के इसी बैकग्राउंड को लेकर बीजेपी असमंजस में है और बिहार में अपनी अलग से पकड़ मजबूत करने में जुटी है।